हेलो एवरीवन। तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ओके, जो आपके पास प्लेन के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पे शुरू होने जा रही हैं। इन द प्रीवियस मॉड्यूल हमने बात की थी कि हाउ टू गेट एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। आज जो हम यहाँ पे बिगिनिंग कर रहे हैं, समझिएगा, प्लेन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड perpendicular to two planes। अब ना अलग अलग सिचुएशन आएंगे आपके पास। तो व्हाट आई मीन बाय दैट, सुनो यहाँ पे आप लोगों को ना एक प्लेन दिया गया, प्लेन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू टू प्लेन्स, दैट इज समथिंग यू हैव बीन गिवन हियर। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, ओके लेट मी टेक ऑन टू वन एग्जांपल हियर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन दैट इज पासिंग थ्रू पॉइंट 1 1 -1 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स x plus 2y plus 3z equal to 7 and 2x minus 3y plus 4z equal to 0। तो that is the category now we do have। ये कैटेगरी है हमारे पास यहाँ पे, जो हम आज की डेट में पहले प्लेस पे जिसको हम यहाँ पे खत्म करेंगे, समझे। तो लिसन, आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, प्लेन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड देन आपके पास यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर टू टू प्लेन्स। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे मेरे को ये कोई भी एक प्लेन दिया गया। नाउ प्लीज बी वेरी केयरफुल, this is the plane I want to calculate, it remains unknown, ये unknown है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, it is passing through a point, what is the point through which it is passing 1 1 -1। तो this is something you have been given। तो जो प्लेन है, प्लेन is passing through point 1 1 -1 एंड देन दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू टू मोर प्लेन। ये आपके पास यहाँ पे दो और प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। ये वाला प्लेन दो और प्लेन के परपेंडिकुलर दिया गया, तो ये पहला प्लेन है आपके पास यहाँ पे और ये सेकंड प्लेन है। तो पहली बात तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे पहले 1 पॉइंट फॉर्म लगा लीजिए प्लेन की। लाइक अगर कोई प्लेन है, इफ अ प्लेन इज पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 z1, what in what format it is going to be, a time x minus x1, b time y minus y1, c time z minus z1 is equal to 0। तो आपने यहाँ पे करना क्या है, आप यहाँ पे जो प्लेन है that is passing through this single point, तो अगर ये प्लेन आपके पास यहाँ पे इस पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है 1 1 -1, तो आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे x1 के प्लेस में 1, y1 के प्लेस में 1 एंड देन z1 के प्लेस में यहाँ पे क्या करो, -1 फिल कर दो। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 1 1 -1 that has been a into x minus 1 plus b into y minus 1 plus c into z plus 1 is equal to 0। तो ये मेरे को अब यहाँ पे प्लेन निकालना है। अब ये प्लेन निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू गेट वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी फ्रॉम हियर। आपको यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू को निकालना है बेसिकली। अच्छा अब सुनो मेरी बात, आप यहाँ पे व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। ए हैज डायरेक्शन रेशियो ए बी सी, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। ये प्लेन के यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो कौन से हैं, ये यहाँ पे ए बी सी है। पहली बात तो ये होगी, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे, अब ये जो प्लेन है जो मेरे को निकालना है, ए इज परपेंडिकुलर टू, ए आपके पास ना परपेंडिकुलर है, ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो ए इसके परपेंडिकुलर है, तो यहां पे डायरेक्शन रेशियो क्या है, जो इसके डायरेक्शन रेशियो है, दे आर 1 2 3। तो यहां पे क्या है, 1 2 3। तो व्हेन टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, तो वहां पे क्या होता है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम। तो यहां पे क्या है, abc, यहाँ पे क्या 1 2 3। तो यहाँ पे क्या होगा, a टाइम 1 2 टाइम b 3 टाइम c, दिस वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 0 है। तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, a इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, फाइन।
तो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0. दैट इज वन थिंग आई कैन डेफिनेटली से हियर. एग्जैक्ट ऑन द सेम पैटर्न. अब आपने यहाँ पे अगला काम यहाँ पे क्या करना है, समझो मेरी बात आप यहाँ पे. अब आपके पास ये जो प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन यहाँ पे इसके भी परपेंडिकुलर है. तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, a इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू कौन सा, वो 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0. लेट मी चेक कि क्या कवर हो रहा है ये रीजन आपका. तो अब आपके पास यहाँ पे जो प्लेन है, ये प्लेन भी आपके पास यहाँ पे क्या है, ये भी आपके पास यहाँ पे फिलहाल के लिए परपेंडिकुलर है. फाइन. तो जब आपके पास ये प्लेन यहाँ पे परपेंडिकुलर है, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, इट मीन अब इसके रेशियो यहाँ पे क्या है, 2 माइनस 3 4. तो व्हाट डू वी गेट, ये यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपके पास यहाँ पे 2 टाइम a माइनस 3 टाइम b देन 4 टाइम c. ये पूरी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 0 के इक्वल. तो व्हाट डज दिस मीन, यहाँ पे क्या आएगा 2a माइनस 3b प्लस 4c इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. सही, ये मेरे पास यहाँ पे सेकंड हो गया. और जब हमने ये काम किया, अब यहाँ पे इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं. इन दोनों को सोल्व करने का मतलब क्या है, हमने यहाँ पे a b और c की वैल्यू को निकालना है. तो यहाँ पे क्या आएगा, लुक वही 2 3 1 2. तो सोल्विंग 1 and 2 3 1 2. सेकेंड एंड थर्ड स्लॉट पे यहाँ पे क्या है, 2 माइनस 3. देन आपके पास यहाँ पे थर्ड स्लॉट पे क्या है, 3 and 4. देन आगे फिर क्या आएगा, 3 4. ये थर्ड एंड 1. पहले प्लेस पे 1 and 2. देन पहले प्लेस पे 1 2. एंड देन आगे क्या आएगा, 2 and माइनस 3. तो जब आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, लेट वी चेक. a अपॉन 8 प्लस 9. देन यहाँ पे क्या आएगा, ये चेक करो, 6 माइनस 4. ओके. एंड देन आपके पास यहाँ पे फाइनली क्या आएगा, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7. तो डेट कैन बी डन. ओके. तो अगर आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके का जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ रहा है. आप इसको यहाँ पे क्या करो, k के कल एज्यूम कर लो. तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी, 79k. b की वैल्यू क्या आएगी, 2 टाइम्स k. c वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ 7 टाइम k. Now these are the values now we are getting here on the whole. अगर हम यहाँ पे बात करके चलें, now this is something I'm getting here. And now what you need to do, आपका जो भी a, b और c की वैल्यूज आ रही हैं, you need to fill this value back here. ये आपका वही काम हो जाएगा जैसे प्लेन वाज पासिंग थ्रू 3 पॉइंट. अगर मैं बात करूँ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, तो आपका यहाँ पे ये देखो सिचुएशन अलग अलग है. सिचुएशन अलग अलग क्या है, पहला जो हमने सबसे पहले प्लेन में टॉपिक किया था, वहां पे क्या था, प्लेन वाज पासिंग थ्रू 3 पॉइंट. अब क्या हुआ, अब ये 2 पॉइंट कम कर दिए यहाँ पे. लेकिन जब 2 पॉइंट कम किया तो वहां पे क्या आ गए, 2 प्लेन आ गए उनको सपोर्ट करने के लिए, कि 2 इक्वेशन आपके पास वहां पे और बन जाएंगे. ठीक है. तो उस केस में क्या था, देयर वर 3 पॉइंट. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इफ 1 पॉइंट इज देयर, इफ ओनली 1 पॉइंट इज देयर, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गए, 2 प्लेन परपेंडिकुलर आ गए. और सिचुएशन क्या हो सकती है, इट कैन बी कि आई एम हैविंग 2 पॉइंट, मेरे को 2 पॉइंट दिए गए एंड देन परपेंडिकुलर टू अ प्लेन. लुक दैट इज व्हाई दिस टॉपिक इज डैम इजी. प्लेन बहुत आसान हो जाता है, टेक्निकली सब कुछ कोरिलेटेड है. इधर आई विल बी हैविंग 3 पॉइंट और 2 पॉइंट एंड अ प्लेन परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन, और अ पॉइंट एंड आपके पास यहाँ पे क्या, 2 प्लेन्स परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन. दैट इज समथिंग हैपनिंग हियर. अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ तो बट लेट मी कम अक्रॉस द सेकंड कैटेगरी. अब हम यहाँ पे जैसे हमने अभी यहाँ पे बात की है, प्लेन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू 2 प्लेन. सपोज वी आर गिवन हियर प्लेन through 2 points and perpendicular to a given plane. तो यहाँ पे देखो, अभी आपका थर्ड सिचुएशन जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था. ठीक है. तो अब जैसे हम यहाँ पे कुछ भी फॉर्मेशन कर लेते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड प्लेन थ्रू पॉइंट आपको दे रखे हैं 1 माइनस 1 2 एंड 2 माइनस ऑफ 2 and 2. तो फाइंड अ प्लेन पासिंग थ्रू बोथ ऑफ दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, इट इज परपेंडिकुलर टू अ प्लेन 6x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 9. तो दिस इज समथिंग वी हैव बीन गिवन हियर. अब हमने यहाँ पे इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात करनी है. फाइन. Now listen very carefully what I'm saying here. Now here a plane is given to you. This plane is passing through 2 point.
पहला पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या है 1 -1 2, सेकंड पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या है 2 -2 एंड 2। दिस इज समथिंग हैपनिंग हियर। अगर हम यहाँ पे बात करके चलें, अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चला। यहाँ पे पहले तो हम इन पॉइंट को टैकल करते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू दिस पॉइंट? तो अगर देखा जाए इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू पॉइंट ए, ये क्या होगा a इंटू, जैसे हमने पहले किया था दिस वन, तो यहां पे क्या गया a इंटू एक्स माइनस 1 b इंटू वाई प्लस 1 प्लस c इंटू जेड माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो डेट इज द प्लेन विद यू, डेट इज फॉर ए श्योर, ये प्लेन हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। अब ये काम करने के बाद ये जो प्लेन है, अब ये प्लेन आपके पास यहाँ पे किस पॉइंट के थ्रू पास करता है 2 -2 एंड 2। दैट इज द अनदर थिंग वी हैव बीन गिवन हियर। तो यहाँ पे जो ये है प्लेन ए, इट पासेस थ्रू, ये आपके पास यहाँ पे पास आउट कर रहा है किससे 2 -2 एंड 2, ये पॉइंट के थ्रू यहाँ पे पास कर रहा है। ओके, इट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट बी। तो अगर इसके थ्रू पास कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, अब आप यहाँ पे वैल्यू को फिल करो। अगर आप यहाँ पे वैल्यूज को फिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x के प्लेस में 2 फिल करेंगे तो यहाँ पे a, -2 फिल करेंगे -b, 2 यहाँ पे फिल करेंगे तो 0 टाइम्स c इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो दैट इज वन इक्वेशन आई एम गेटिंग हियर। ये वही काम है जैसे हमने वो तीन पॉइंट लिए थे, है ना। अब यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए, उस केस में एक ही पॉइंट था, तो एक पॉइंट से पहले ये इक्वेशन बन गया एंड देन परपेंडिकुलरिटी के कंडीशन। अब यहाँ पे क्या किया, 2 पॉइंट थे, तो पहले तो हमने यहाँ पे प्लेन को जनरल फॉर्म में लिखा एंड देन उसके बाद सेकंड पॉइंट को उसके थ्रू हमने यहाँ पे पास कर दिया। तो यहाँ पे 2 -2 है, जो 2 -2 एंड 2 हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके ये एक इक्वेशन को जनरेट कर लिया। अब जब ये काम कर लिया, अभी जो प्लेन है, ये प्लेन आपके पास एक और प्लेन के परपेंडिकुलर है, वो ये वाला है। तो उसके डायरेक्शन रेशियो क्या है 6 -2 एंड 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, a इज परपेंडिकुलर, a मतलब ये वाला प्लेन, a इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, विच प्लेन, डेट वन। और इसके रेशियो क्या है, हैविंग डायरेक्शन रेशियो क्या है 6 -2 एंड 2। तो व्हाट विल हैपन, अब ये प्लेन है, इस प्लेन का रेशियो क्या है जो हमने निकालना है, ये देखो ABC, और यहाँ पे क्या है 6 -2 एंड 2। तो इनका जो कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट सम है वो यहाँ पे क्या आएगा, फिर से 0 आएगा। तो व्हाट आई कैन से, दिस इंप्लाइज 6a -2b देन 2 टाइम्स c दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली क्या आएगा, ये आएगा 3a -b प्लस c इज इक्वल टू 0 आ गया। नाउ वंस अगेन व्हाट वी आर गेटिंग हियर, वी आर लेफ्ट विद 2 इक्वेशन, दे आर टू बी सिंप्लीफाइड। आप यहाँ से क्या करेंगे, a b और c की वैल्यू को असेस करेंगे, और जो भी a b और c की वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू इज मींट टू बी फिल्ड राइट हियर। आपने वहाँ पे वैल्यू को फिल करना है और प्लेन आपके पास वहाँ पे इमीडिएटली आपको मिल जाएगा जो भी आप चाहते हैं। दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू डू। आई थिंक आप इसको सोल्व कर लेंगे 2 3 1 2 टेक्निक के साथ। तो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, यू कैन चेक। द थिंग इज कि इधर यू विल बी गिवन 3 पॉइंट, 1 पॉइंट एंड देन 2 प्लेन परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन, और 2 पॉइंट और 1 प्लेन परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन। तो ये सिचुएशन आपके ऐसे चलती है। ठीक है, कंसेप्ट पता है तो आप कभी भी इनको जो है अकम्प्लिश कर सकते हैं, बड़े इजी वे में इसको खत्म कर सकते हैं। देन जो आपके पास यहाँ पे अगला टाइप है प्लेन का। अभी तक हम प्लेन के जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स हम यहाँ पे प्लेन के खत्म कर चुके हैं। ओके, जो कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, हर एक जो टाइप है वो आपके पास कुछ ना कुछ डिफरेंटली यहाँ पे इंडिकेट कर रही है। अगर मैं पहले बात करूँ, हम एक बार थोड़ा सा इसको गो थ्रू हो जाते हैं ताकि हम आगे चलने से पहले हमें क्लैरिटी होगी हमने अभी तक क्या क्या किया है। पहले हमने किया था प्लेन थ्रू 3 पॉइंट, यहां पे मेंशन कर लेते हैं एक बार। फिर हमने पॉइंट्स को कोप्लेनर प्रूव किया। ठीक है, थर्डली हमने वहां पे जो काम किया था दैट वाज इंटरसेप्ट फॉर्म। देन हमने बात की प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड नॉर्मल टू अ वेक्टर, नॉर्मल टू अ गिवन वेक्टर।
ये बात थी हमारे पास। देन अगला काम क्या था, प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, जो प्रीवियस मॉड्यूल में हमने किया था। तो 1 2 3 4 5 6 था आपका एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इन द प्रीवियस मॉड्यूल, सबसे आखिरी कंटेंट। अब यहां पे क्या है, प्लेन थ्रू वन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू टू प्लेन्स, एंड देन प्लेन थ्रू 2 point and perpendicular to given plane या perpendicular to one plane। तो आपको कैटेगरी वाइज अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो आपको खत्म करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, तो आप इनको जो है आपके लेवल्स जनरेट हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ प्लेन कंटेंट की, अब प्लेन में जो आपके पास अगला टॉपिक आ रहा है दैट इज प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, या फिर इसको ये भी कह देते हैं और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, line of intersection of two planes, line of intersection of two planes। तो ये आपका अगला कैटेगरी है, जो हमारा अगला कंटेंट है वो आपका यहाँ पे ये चलने वाला है। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, लेट मी कम अक्रॉस दिस पार्ट, प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। सपोज मैं आपको यहां पे कहता हूं कि ये मेरे पास पहला प्लेन है, दैट इज एनी प्लेन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, दैट इज वन ऑफ द प्लेन वी हैव बीन गिवन। देन देयर इज वन मोर प्लेन गिवन टू यू, से दिस इज द प्लेन गिवन टू you, सेकेंड प्लेन, सेकेंड वन। ओके, तो ये जो प्लेन है ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, अल्फा 2, तो डेट इज a2x देन b2y c2z d2 इक्वल टू 0। इट इज नॉट लाइक दैट कि मेरे को प्लेन को इस तरीके से शो करना है, ठीक है। द थिंग इज कि आपके पास यहाँ पे दो प्लेन है बच्चे, कोई भी, दिस इज ऑल आई कैन से। ओके, लाइक ये दो प्लेन आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। इवन डेट वन कैन बी द फिगर, फिगर को जैसे मर्जी लेके चलो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। डेट इज द सेकंड प्लेन टेकन हियर। अच्छा, अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। आप ना कभी भी लाइक वी आर सिटिंग इन अ रूम, ओके, तो आप दीवारों को चेक करना। कोई भी दो दीवार आप देख लो, कोई भी दो आप यहाँ पे वॉल्स देखो जो कि एडजेसेंट हैं, तो जहाँ पे दो एडजेसेंट वॉल मिलती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक लाइन बन जाती है। ओके, तो मतलब ये आपके पास यहाँ पे क्या है, जब भी दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे यू विल गेट फॉर्मेशन ऑफ अ लाइन। क्लियर? तो ये है आपके पास वहाँ पे वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अगर मैं बात करता हूँ, ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं दोनों के दोनों प्लेन। अगर बात करें हम यहाँ पे लॉजिकली, अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं, तो दिस इज वेयर प्लेन्स आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात को बड़े आराम से समझो आप लोग। यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, देखिए टॉपिक क्या कहता है, प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। मतलब नाउ देयर इज अ प्लेन दैट इज पासिंग थ्रू देयर इंटरसेक्शन। तो व्हाट आई कैन से, ये मान लो ये मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक प्लेन है, ये प्लेन इन दोनों के इंटरसेक्शन के थ्रू पास कर रहा है। मतलब ये जो प्लेन है, ये प्लेन आपके पास यहाँ पे इसके थ्रू पास कर रहा है, मतलब ये इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेन कर रहा है। दिस प्लेन इज कंटेनिंग दिस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये मेरे पास यही टॉपिक है।
प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, और आपके पास ये भी कहा जाता है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो अगर मैं यहां पे इस प्लेन को निकालना चाहता हूं, आई वांट टू गेट दिस प्लेन, दैट इज द प्लेन आई वांट टू कैलकुलेट, इट रिमेन्स अननोन, समथिंग लाइक दिस आई कैन से दैट इज द प्लेन आई वांट टू कैलकुलेट। मेरे को ये प्लेन यहां पे निकालना है, तो अगर मैं इस प्लेन को निकालना चाहता हूं तो यहां पे रिक्वायर्ड प्लेन क्या होगा, लिसन, रिक्वायर्ड प्लेन आपके पास यहां पे जो होता है दैट इज, देखिए एक बात तो क्लियर है, दिस प्लेन इज कंटेनिंग बोथ ऑफ दिस प्लेन एंड एनी प्लेन व्हेनेवर इट इज देयर इज गोइंग टू बी इन दिस फॉर्मेट, ये इस फॉर्मेट में होता है। तो अगर मैं कहता हूं कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्लेन, तो रिक्वायर्ड प्लेन के लिए करेंगे जो आप क्या करेंगे, जो भी आपको पहला प्लेन दिया गया है, ठीक है, दैट इज अल्फा 1 प्लस आगे क्या आएगा जो सेकंड प्लेन है, ओके, k टाइम्स अल्फा 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास कुछ ऐसा कंसेप्ट है जैसे वो आप लाइन में करते थे, फैमिली ऑफ लाइंस में, टू फाइंड अ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, टू फाइंड अ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। मान लो ये लाइन है ax प्लस बी वाई, a1x प्लस बी वन वाई प्लस c1 इक्वल टू 0, ये लाइन यहाँ पे क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 0 है। आई वांट टू गेट दिस लाइन दैट इज पासिंग थ्रू देयर इंटरसेक्शन, तो वो क्या होती थी, पहली लाइन प्लस k टाइम्स द अदर लाइन। तो दैट इज हाउ द थिंग्स आर ऑलवेज हैपनिंग, अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये जो प्लेन होगा ये एक ऐसा प्लेन होगा जो आपके पास यहाँ पे दोनों को क्या करता है, कंटेन करता है, दोनों को यहाँ पे क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, यू कैन चेक, फाइन। अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना, मतलब अगर मैं आपको कहता हूँ कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्लेन, तो रिक्वायर्ड प्लेन इज नाउ गोइंग टू बी इन दिस फॉर्मेट। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा 1, अल्फा 1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे अल्फा 1 की वैल्यू है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस आगे क्या आएगा k टाइम्स व्हाट द सेकंड वन a2x b2y c2z प्लस d2 इक्वल टू यहाँ पे क्या है 0 है। दैट इज ऑल आई कैन से हियर। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है, ये मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड प्लेन यहाँ पे बच्चे बन रहा है, दैट इज नाउ गोइंग टू कंटेन बोथ ऑफ दीज प्लेन, ओके। और यू कैन से ये एक ऐसा प्लेन है जो आपके पास यहाँ पे इन दोनों प्लेन का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो यहाँ पे कंटेन करता है। नाउ व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन कम टू यू, देखिए अब आपके पास यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो प्रॉब्लम्स बड़ी आपके सिंपल एंड डायरेक्ट आएंगे, बट वो थोड़ा सा आपको देख के चलना पड़ेगा। नाउ इन व्हाट सेंस आई एम सेइंग, एवरी टाइम आपने यहाँ पे करना क्या है, अगर आपने इस प्लेन को निकालना है, इस प्लेन को निकालने के लिए बड़ा रिक्वायर, आई रिक्वायर ओनली वैल्यू ऑफ k। एक बार मेरे को यहाँ पे k की वैल्यू मिल गई, मेरा काम खत्म, क्योंकि सब कुछ k के ऊपर डिपेंडेंट है। ये प्लेन दिया होगा, ये प्लेन दिया होगा, ये तो दोनों आपको दे रखे हैं। दिस इज समथिंग यूर गिवन, दिस इज आल्सो गिवन टू यू। मेरे को ये प्लेन निकालना है, ये प्लेन निकालना अब किस बात पे आपके पास यहाँ पे इस प्लेन का निकलना किस बात पे डिपेंड करता है कि हाउ अर्ली आर गोइंग टू गेट वैल्यू ऑफ k देयर। आपको जितनी जल्दी k की वैल्यू मिल जाएगी उतनी जल्दी आपके पास प्लेन आ जाएगा वहां पे। अब ये k की वैल्यू कैसे निकलेगी, नाउ दैट इज द की पॉइंट। अब अगर आप यहाँ पे k वैल्यू को निकालना चाहते हो, बेसिकली आपको यहाँ पे कुछ एक कंडीशंस साथ में दी जाती हैं। अब वो कंडीशंस का मतलब यहाँ पे क्या है, हम उनकी बात करते हैं। हाँ, एक और माइंड में रखिएगा, जब आप यहाँ पे इस प्लेन को लिखते हो तो प्लेन लिखते वक्त जो प्लेन आपको पहले दिया गया है, ओके, प्लस जो आपको यहाँ पे सेकंड दिया गया है, यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट बाय k ओनली। तो ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न को अपना जो है फिक्स रख के चलिएगा, मतलब द रिक्वायर्ड प्लेन इज गोइंग टू बी अल्फा 1 प्लस k टाइम यहाँ पे क्या होगा अल्फा 2। तो अब हमारे पास यहाँ पे जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, ओके लेट वी टेक ऑन टू द प्रॉब्लम्स हियर वी आर गोइंग टू गेट, वेट अ सेकंड। देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा, लुक मैं पूरा प्रॉब्लम लिख रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे आपको ना यहाँ पे देयर इज अ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ पे कोई भी दो प्लेन है, ठीक है। तो ये जो पहला प्लेन है, ये पहला प्लेन आपको दिया गया बच्चे, ये आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इक्वल टू 5। और जो सेकंड प्लेन आपको दिया गया है दैट इज गिवन आर वेक्टर डॉट यहाँ पे क्या है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 3। तो दीज आर टू प्लेन्स गिवन टू यू, देखा जाए। अच्छा, अब आपने करना क्या है, आपको ये कहा गया है कि गेट अ प्लेन
पासिंग थ्रू देयर इंटरसेक्शन। फाइंड अ प्लेन, ये प्लेन निकालना है और बड़े आराम से समझ के चलना जो मैं बोल रहा हूँ। फाइंड अ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ बोथ ऑफ दीज प्लेन्स, ओके फाइन, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट, एंड मोरओवर आपको ये दिया गया कि ये जो है ये आपके पास यहाँ पे इस पॉइंट के थ्रू पास करता है। ठीक है, ये देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ यहां पे क्या है, आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप एंड आर डॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 3 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट जो आपको देखा है यहाँ पे 1 1 1 या 2 1 माइनस ऑफ 2, कुछ भी आप यहाँ पे एज्यूम कर लो। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ बोथ ऑफ दीज, लेट दिस बी द प्लेन, एंड आपको दिया गया जो प्लेन आपने निकालना है ये किस पॉइंट के थ्रू पास करता है, 2 1 माइनस ऑफ 2। तो पहली बात तो आप इस प्लेन को इसके कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे, तो कार्टेशियन फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, आर वेक्टर की वैल्यू क्या आती है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो अगर मैंने उसको यूज किया तो अकॉर्डिंगली क्या आएगा, एक्स प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 5, दैट इज वन ऑफ द प्लेन। एंड व्हाट अबाउट द सेकंड प्लेन, अगर मैं यहाँ पे सेकंड प्लेन की बात करता हूँ, सेकंड प्लेन दैट विल बिकम 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। तो दीज आर द टू प्लेन्स, ओके। तो जो पहला प्लेन ये है दैट इज जो अल्फा 1 से, ये मेरे पास यहाँ पे अल्फा 1 है, एंड देन ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, अल्फा 2। तो व्हाट इज नाउ रिक्वायर्ड प्लेन गोइंग टू बी देयर, जो मैं यहाँ पे प्लेन चाहता हूँ वो प्लेन आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, लिसन, रिक्वायर्ड प्लेन इज पहला प्लेन यहाँ पे क्या है, देखो भी यहाँ पे पहला प्लेन x प्लस 3y माइनस जेड माइनस 5। तो पहला प्रायोरिटी अल्फा 1 जो आपको दिया गया यहाँ पे जो सीक्वेंस ऑर्डर है उसको रखेगा, प्लस आगे आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, k टाइम्स, ओके, द सेकंड वन। नाउ व्हाट इज सेकंड वन, ये है 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आपके पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। दिस इज समथिंग आई कैन से हियर। फिर देख लो यहाँ पे हमने क्या किया है, तो पहला प्लेन प्लस k टाइम्स द सेकंड वन 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया। तो अब ये मेरे पास यहाँ पे करना क्या, मेरे को यहाँ पे इसमें k की वैल्यू को निकालना है, दैट इज मेन थिंग। अब k निकालने के लिए आपने यहाँ पे करना क्या है, आपको ना कुछ यहाँ पे दिया होगा, जैसे अब आपको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए क्या कहा गया, ये प्लेन किस पॉइंट के थ्रू पास करता है, 2 1 माइनस ऑफ 2, a passes through what 2 1 माइनस ऑफ 2। तो ये पॉइंट, ओके, अब अगर ये प्लेन आपके पास यहाँ पे ये पॉइंट के थ्रू पास करता है तो ये पॉइंट आपके पास इस प्लेन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो अकॉर्डिंगली ये पॉइंट मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे x y z के प्लेस में ओके 2 1 माइनस ऑफ 2 फिल किया, व्हाट आई विल गेट k वैल्यू, और जैसे k वैल्यू हो गया खत्म काम। अब यहाँ पे अगर मैंने इस वैल्यू को फिल किया, लुक यहाँ पे क्या आएगा, 2 1 फिल किया तो यहाँ पे 3 माइनस ऑफ 2 फिल किया तो माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, देन k टाइम्स, अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 2 × 2 4, देन ये क्या आएगा -1, ये यहाँ पे क्या माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। लेट मी सॉल्व इट। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये 3 × 5 ये कैंसिल, 2 प्लस यहाँ पे ये आपके पास यहाँ पे क्या होता है, इसको चेक करो, 3 2 5 1 6 माइनस ऑफ 2 टाइम k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई, इट इज ऑल बाई चांस k की वैल्यू 1 आ रही है, अदरवाइज k की वैल्यू यहाँ पे बड़ी अनयूजुअल से आती है, फ्रैक्शन में आती है, याद रखिएगा। आई एम सिंपली टेलिंग यू, बट अब यहाँ पे जो भी k का वैल्यू आ रहा है इस वैल्यू को वापस आपने कहाँ पे फिल करना है, यू हैव टू फिल दिस राइट हियर। तो डेट विल बी रिक्वायर्ड प्लेन, वो मेरे पास वहाँ पे क्या आएगा, रिक्वायर्ड प्लेन वहाँ पे आ जाएगा। देयरफॉर व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्लेन, आई कैन से दैट इज x प्लस 3y माइनस z माइनस 5, देन यहाँ पे क्या आएगा प्लस 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लीजिएगा बच्चे, जितना भी सोल्व होता है, लाइक 2x प्लस x यहाँ पे 3x, देन यहाँ पे 2y, ये z एंड z दे विल गेट कैंसल इज इक्वल टू 8। तो डेट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। ये मेरे पास यहाँ पे जो है, ये मेरे पास ऑन द होल ये प्लेन आपको यहाँ पे मिल जाना है। आई होप नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर, फाइन। अब चलते हैं यहाँ पे आगे। नाउ व्हाट कैन बी द अनदर पॉसिबिलिटी विद यू, समझ के चलेगा। देखिए फाइंड, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ फाइंड
इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। जब ये वर्ड आ जाए तो मतलब आप अपने आप को क्लियर कर लो कि आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने ये वाले जो कॉन्सेप्ट है इसको इंट्रोड्यूस करना है। जब भी वर्ड वहाँ पे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो, अगर आपको कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, तो मतलब वहाँ पे क्या है, दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो वो लाइन आपके पास इन दोनों प्लेन को जो आपके पास है, देखो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, तो ये आपके पास यहाँ पे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। ओके, ये इन दो प्लेन के लिए यहाँ पे क्या लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, तो उसको जो आगे फर्दर प्लेन कंटेन कर रहा है हमने उसको एवेल्यूएट करना है, तो मतलब वी आर गोइंग टू इन दिस फॉर्मेट ओनली। अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट, लेट वी चेक, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या बात करनी बोलो। हाँ जी, हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी। कब कब? 4 बजे सर। आज? हाँ जी सर। अब ये तो मेरे को आपने पहले बताना था ना, फिर अब मैं आपको ऑन द स्पॉट इस तरीके से मैं कैसे आपकी हेल्प करूँगा, या आप भी समझते हो, या मेरे को कल बता देते, या तो अगर आप मेरे को कल बताते बच्चे, मैं डेफिनेटली आपकी कोई ना कोई हेल्प कर देता। अब इस वक्त तो कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा आपका। चलो कोई नहीं सर, फिर पहुँचिए अपना जैसे भी है जी। तो फाइंड, हाँ हम कहाँ पे थे, यस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, आपको यहाँ पे दिया गया है 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 1 एंड x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड perpendicular to the plane 2x minus y plus z plus 8 इक्वल टू 0। तो ये हमें यहाँ पे जो है कंप्लीट सिचुएशन दिया गया है। लेट वी टेक ओवर ऑन टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो ये सेकंड सिचुएशन है। अब इसको पहले अपना समझ लो आराम से, आपको यहाँ पे इसमें दिया क्या गया है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम फिर यहाँ पे आगे वर्कआउट करके चलेंगे जो भी होगा। देखिए, जो हमारे पास यहाँ पे पहला काम है, फाइंड द प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। तो जो पहला प्लेन है, पहला प्लेन आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, पहले तो इसको देखते हैं। पहला प्लेन है 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 1 इक्वल टू 0 से, डेट इज सेकेंड प्लेन। तो जो सेकंड प्लेन है, सेकंड प्लेन आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। हमने अब क्या करना है, वी वांट टू गेट अ प्लेन दैट इज पासिंग थ्रू देयर इंटरसेक्शन। सो दिस इज द प्लेन, दिस इज द रिक्वायर्ड प्लेन विद मी फॉर द मोमेंट। ये हमने यहाँ पे मान लिया, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये रिक्वायर्ड प्लेन है। अब पहली बात तो हम इस प्लेन को लिख लेते हैं, ठीक है, फिर हम देखते हैं कि आगे हमें क्या कंडीशन दिया, व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्लेन है। अगर मैं बात करता हूँ रिक्वायर्ड प्लेन, नाउ दैट इज गोइंग टू बी पहला प्लेन प्लस k टाइम्स अनदर प्लेन। तो बेसिकली हमने यहाँ पे करना क्या, हमने यहाँ पे k की वैल्यू को निकालना है, लेकिन k की वैल्यू को निकालने से पहले एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है। सोल्व क्यों करना है, आई विल टेल यू। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ पे k टाइम x, k टाइम y प्लस 4 टाइम k इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे x वाले टर्म्स को चेक करो, यहाँ पे ये क्या आएगा, 2 प्लस k टाइम्स यहाँ पे x आ गया। यहाँ पे आप माइनस वाई को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस ऑफ 3 प्लस k टाइम्स y
जब आप यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे क्या गया, ओनली 4z, और ये क्या बचा यहाँ पे प्लस 4k माइनस 1। तो मतलब जो टर्म्स यहाँ पे x, y और z वेरिएबल में थे, हमने उनको यहाँ पे अकॉर्डिंगली जो है पेयरअप कर दिया। क्यों किया? कारण मेरे को ये पता लग गया कि ये जो प्लेन है, ये प्लेन मेरे पास फिलहाल के लिए यहाँ पे इसका इक्वेशन ये है, ठीक है। फायदा क्या है? अब आपको यहाँ पे क्या दिया, देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन या ओके फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, ये प्लेन ओके आपने निकाल लिया, एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो दिस प्लेन इज फर्दर गिवन परपेंडिकुलर टू वन मोर प्लेन। ये आपके पास यहाँ पे आगे एक और प्लेन के परपेंडिकुलर दिया हुआ है, जो हमने प्लेन निकालना है ना, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। एंड व्हाट इज दैट प्लेन गिवन टू यू? ये प्लेन आपको यहाँ पे क्या दिया, 2x माइनस वाई, ये आपको दिया 2x माइनस वाई प्लस z प्लस 8 इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। एनीहाउ अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि दोनों प्लेन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। प्रीवियस केस में क्या था, ये जो प्लेन था डेट वाज पासिंग थ्रू सिंगल पॉइंट, तो मैंने वहां पे डायरेक्ट पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू अनदर प्लेन, तो दोनों के जो कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम आएगा वो वहां पे क्या आएगा, 0 आएगा। हम यहाँ पे ये कंडीशन को इंपोज कर देंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आपको वहां पे अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना है, आपने उस तरीके से वर्कआउट करके चलना है। दैट इज ऑल आई एम सेइंग हियर। अब यहाँ पे देखो, इसको चेक करो। अब ये जो प्लेन है जो मेरे को निकालना है, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होगे, पहले हम ये बात करते हैं। ये प्लेन के डायरेक्शन रेशियो क्या होगे, कोएफिशिएंट ऑफ x, y एंड z। ये क्या आ गया, 2 प्लस k माइनस ऑफ 3 प्लस k एंड 4। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, इस प्लेन के लिए यहाँ पे फिलहाल के लिए डायरेक्शन रेशियो है, विच हैज डायरेक्शन रेशियो दिस वन, अगर हम बात करके चलें। अब जब हमने ये काम कर लिया, अब सुनो मेरी बात आप यहाँ पे। नाउ व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस प्लेन? फर्दर डायरेक्शन रेशियो ऑफ 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 8 इक्वल टू 0, ये आपके पास यहाँ पे क्या है, दे आर 2 माइनस 1 1। ये यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो मेरे पास यहाँ पे 2 माइनस 1 1। फाइन, ये मेरे को पता लग गया, ये यहाँ पे पता लग गया। अब क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, फाइन। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे इसको चाहे b मान लो, तो क्योंकि जो प्लेन आपके पास यहाँ पे दोनों के दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ, व्हाट आई कैन से इन ऑल, ये 2 टाइम 2 प्लस के, देन माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस के, देन 1 को 4 के साथ किया प्लस 4, दिस वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 0 हियर। तो अकॉर्डिंगली व्हाट वी गेट, 4 2 टाइम के 3 के देन प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या होना, 2 टाइम के प्लस के 3 टाइम के 4 4 8 3 11, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 11 के कल। तो द वैल्यू ऑफ के वी आर गोइंग टू एंड विद इज माइनस 11/3। तो आवाज सही ना कि आपके पास कुछ फ्रैक्शन में वैल्यूज आती हैं, तो दैट इज व्हाट आई कैन से हियर। ओके, एनीहाउ अब जो के की वैल्यू यहाँ पे माइनस 11/3 आ रही है, ओके दिस वैल्यू नीड टू बी फिल्ड राइट है। वापस यहाँ पे फिल कर दो या यहाँ पे फिल कर दो, चॉइस आपके प्लेन आपको इमीडिएटली वहां पे मिल जाएगा। तो आपने करना क्या है, के की वैल्यू को यहाँ पे फिल कर देना है। तो दैट इज द ओनली थिंग आई एम सेइंग हियर। फाइन, तो ये मेरे पास यहाँ पे सेकंड कैटेगरी बनती है। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, इसमें कुछ एक आपके पास बहुत फाइन कैटेगरीज बनती है जिनको हमने अभी यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करके चलना है, तो बी केयरफुल। ओके, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, ये आपके पास यहाँ पे जब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इट इज अगेन परपेंडिकुलर टू वन मोर प्लेन। ये हमारे पास वो वाला एक स्पेशल केस यहाँ पे हो गया। अब चलते हैं आगे। जो थर्ड केस है ये आपके पास इससे भी इंपॉर्टेंट है। तो इस कैटेगरी में हमारे पास यहाँ पे कई अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। ओके, प्रॉब्लम बनते इनमें से ही हैं। इधर इट इज लाइक कि जो ये आपके पास एक पॉइंट को कंटेन करता है, जो पहला केस था, पहला सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन कि जो आप प्लेन निकाल रहे हैं वो एक और प्लेन के परपेंडिकुलर है। नाउ व्हाट इज द थर्ड वन, लेट वी चेक। थर्ड वन आपको यहाँ पे क्या दिया है, लिसन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये थर्ड कैटेगरी है, थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। एक तो आपको दिया गया x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस y प्लस 4z इक्वल टू
0 which are at a unit distance from the origin। यहाँ पे ना मैं एक फॉर्मूला, एक न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इसका डेरिवेशन अगले मॉड्यूल में करेंगे, क्योंकि अगला मॉड्यूल पूरा उसके साथ ही कंसर्न है। तो वो आपके पास यहाँ पे क्या है, मैं आपको वैसे यहाँ पे बता देता हूँ, दैट इज फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन या फाइन। नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट, पहले मैं आपको थोड़ा सा उसका टेक्निक बताऊंगा, देन उसको हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है सोल्व करने के लिए। ये कंसेप्ट बड़ा आसान है, ठीक है। ये एक्चुअल में कंसेप्ट पूरे का पूरा, अगर आपको याद हो, आपने 11th में लाइन देखो, मान लो ये मेरे पास कोई भी लाइन है, मैं आपको एक यहाँ पे सिंपल कंसेप्ट बता रहा हूँ, ट्राई टू गो थ्रू दैट। हो सकता है कई बच्चों को याद हो। मान लो मेरे पास मैंने एक लाइन को लिया, ठीक है, ये मेरे पास एक लाइन है ax + by + c = 0। देयर इज सम पॉइंट हियर हैविंग कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड फ्रॉम दिस पॉइंट आई एम प्लॉटिंग अ परपेंडिकुलर ऑन टू दिस लाइन। मैंने इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया। व्हाट आई वांट टू गेट लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट pm। तो व्हाट डू यू थिंक, आपके पास यहाँ पे लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट pm, व्हाट इट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू। तो फॉर्मूला क्या था, दैट फॉर्मूला वाज, लुक, आप x को x1 से रिप्लेस करते हो, y को y1 से रिप्लेस करते हो, प्लस यहाँ पे क्या आ गया, c आ गया, अपॉन जो भी x और y के कोएफिशिएंट हैं इनके स्क्वायर का सम इनसाइड द रूट। तो दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग, ओके। अगर मेरे को यहाँ पे लेंथ निकाल दी हो, अब यहाँ पे जो सिचुएशन है, अब सिचुएशन थोड़ा सा आपके पास यहाँ पे ऐसे है। अब आपके पास एक प्लेन है, मैंने प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया, 3D में चल रहे हैं। मान लो यहाँ पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1, और जो प्लेन है, प्लेन मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, ax + by + cz + d = 0। तो डिटो सेम पैटर्न पे अब यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होंगे, लेट वी चेक। आप यहाँ पे x के प्लेस में x1, y के प्लेस में y1, z के प्लेस में z1, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, cz1 + d अपॉन जो भी x y z के कोएफिशिएंट है a b c, इन तीनों के स्क्वायर का सम इनसाइड द रूट, दैट इज समथिंग यू विल गेट। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या, दैट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वी आर गोइंग टू गेट। I need to make use of this formula. Please you can wait for the upcoming module, वहाँ पे हम इसको पूरा अच्छे तरीके से डिफाइन करके चलेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ पे क्या कह के चल रहा हूँ, हम इस सम के अकॉर्डिंग वर्कआउट करते हैं और देखते हैं कि ये कंसेप्ट हमारा यहाँ पे इसमें किस तरीके से यूज हो सकता है। देखिए मेरे को यहाँ पे ये कोई भी जो है फिलहाल के लिए प्लेन दिए गए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। तो पहला प्लेन आपको यहाँ पे क्या दिया है, पहला प्लेन आपको ये दिया गया। What is the other plane? अदर प्लेन आपके पास यहाँ पे ये है। तो what is the required plane? रिक्वायर्ड प्लेन आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, पहले वाला प्लेन प्लस k टाइम्स अदर प्लेन। तो अगर मैं इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, x + 3y + 6, यहाँ पे 3 टाइम k × x माइनस k टाइम्स y, 4 टाइम k टाइम्स z इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे, अब यहाँ पे x बाहर निकाल लो, यहाँ पे y को बाहर निकाल लो, देन यहाँ पे क्या है, 4 टाइम k × z, ठीक है। ये आपका हो चुका है, ये हो गया आपके पास यहाँ पे ये 4kz प्लस यहाँ पे क्या बचा, 6 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए बच चुका है। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ, ये प्लेन है। अब ये प्लेन कौन सा है, डेट कंटेन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, ठीक है। ये प्लेन मैंने निकाल दिया यहाँ पे। अब जब मैंने ये प्लेन निकाल दिया ना, अब यहाँ पे क्या दिया, दिस प्लेन इज गिवन एट अ यूनिट लेंथ फ्रॉम बट ओरिजिन। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे मान लूँ कहीं पे ओरिजिन है और इससे मैंने एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया, कहाँ पे, ये वाले प्लेन पे, जिसको कि मेरे को निकालना है, ठीक है। तो ये जो मेरे पास यहाँ पे लेंथ आएगी, ये मेरे पास यहाँ पे मेरे को यूनिट लेंथ दी है। यूनिट लेंथ का मतलब यहाँ पे क्या है, 1 यूनिट लेंथ मेरे को यहाँ पे दिया गया है। तो मतलब द लेंथ OM इन दिस केस गिवन इक्वल टू 1 यूनिट, दैट इज ऑल आई कैन से फॉर द मोमेंट। फाइन। अब आपने यहाँ पे करना क्या है, समझ के चलना है। यहाँ पे बी वेरी केयरफुल नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर। देखो मेरे पास यहाँ पे मेरे को ओरिजिन दिया गया, जो प्लेन है, प्लेन मेरे को पता लग गया, प्लेन मेरे पास यहाँ पे ये है x × 1 + 3k
देन प्लस वाई इंटू यहाँ पे क्या है 3 माइनस के, देन आगे आपके पास यहाँ पे क्या है प्लस 4 टाइम के इंटू जेड प्लस 6 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द प्लेन यू आर हैविंग विद यू। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया से OM, इसका लेंथ यहाँ पे क्या है 1 यूनिट। आई नीड टू नाउ सिंप्लीफाई इट। नाउ आपको पता है कि जो लेंथ OM है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है 1 यूनिट। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या आएगा, सुनो यहाँ पे ओरिजिन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये देखो जैसे हमने यहाँ पे क्या था, ये देखो लेंथ कैसे की x1 y1 z1 को हमने यहाँ पे फिल कर दिया था। तो व्हाट इज नाउ OM लेंथ, लुक 0 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया x के प्लेस में, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस यहाँ पे 6 अपॉन, अब अपॉन क्या आएगा यहाँ पे देखो x y और z के कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम इनसाइड द रूट, x y और z के कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 प्लस 3 टाइम k, यहाँ पे क्या है 3 माइनस k होल स्क्वायर, देन प्लस आगे क्या आ गया 4k होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या आ गया 1। अब इसको सोल्व करने के लिए एक काम करते हैं, हम यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36, ये उस तरफ जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे रूट खत्म हो गया, तो यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ आपके पास ये बच जाएगा। चलिए लिख लेते हैं एक बार, कोई इशू नहीं है। ये देखो अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे क्या आएगा, आइडेंटिटी a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, सेम पैटर्न पे a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, देन यहाँ पे 4k होल स्क्वायर। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, इसको चेक करते हैं बच्चे। अगर आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 9, तो ये हो गया 9 और 1 10, तो ये कितना आ गया 26k स्क्वायर, तो ये बन गया। अब अगर आपने बाकियों को सोल्व किया तो यहाँ पे ये 6k और 6k आपस में क्या हो गए कैंसिल, प्लस 9n प्लस 1 यहाँ पे क्या गया 10, तो डेट इज इक्वल टू 36 ईयर। तो मतलब 26k स्क्वायर इज इक्वल टू 26, तो k स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 1, तो k वैल्यू विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब जैसे आपको यहाँ पे k का वैल्यू प्लस माइनस 1 बन गया, मिल गया यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये k का वैल्यू प्लस माइनस 1 बोथ आर टू बी फिल्ड हियर। तो जितने भी आपके पास इस तरीके के प्लेन आएंगे, यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम आएंगे, वहाँ पे आपके पास 2 प्लेन डेफिनेटली वहाँ पे रहेंगे। यू विल बी गेटिंग 2 प्लेन्स देयर। तो मतलब आपने क्या करना है, आपने एक तो यहाँ पे k की वैल्यू को 1 फिल करना है, एक आपने यहाँ पे k की वैल्यू को क्या फिल करना है -1 फिल करके चलना है। दैट इज ऑल यू नीड टू डू हियर। आपने ये काम यहाँ पे ऐसे करके चलना है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग नाउ, फाइन। तो इन दिस वे यू विल बी गेटिंग k वैल्यू दैट इज टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू बच्चे प्लस माइनस 1। अच्छा, देन आपके पास यहाँ पे लिसन केयरफुली, आपको जो और यहाँ पे दिया जा सकता है, बात समझिएगा यहाँ पे। जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ फाइंड, ना ये थर्ड कैटेगरी थी, याद रखिएगा थर्ड कैटेगरी। सब कैटेगरीज एक दूसरे से इंटायरली डिफरेंट है। एवरी कैटेगरी ओके, जब आप इसको प्रॉपरली असेस करोगे तो असेसमेंट करने के बाद आपको पता चल रहा है कि यू आर गोइंग टू गेट के वैल्यू। ओके, बेसिकली काम ही यहाँ पे के वैल्यू को निकालने के लिए हो रहा है। आप खुद बच्चे इसको क्रॉस एनालिसिस कर सकते हो। अब जैसे मैं आपको आगे कहता हूँ, अब आगे आपके पास यहाँ पे क्या है, लिसन केयरफुली, आपको दिया गया है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू line of intersection, through line of intersection of planes x plus 2y plus 3z equal to 5, 3x minus 2y plus 3x minus 2y minus z plus 1 equal to 0, and cutting off equal intercepts on x-axis and z-axis। अगेन डैम इजी, बहुत ही आसान है। इसकी बात करते हैं यहाँ पे, देखिए समझिए यहाँ पे। पहली बात तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्लेन। रिक्वायर्ड प्लेन विल बी, लिख लेते हैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट। रिक्वायर्ड प्लेन इट इज गोइंग टू बी, पहले वाला प्लेन
ठीक है, -5 देन प्लस आगे क्या आएगा, k टाइम्स सेकेंड वन। एक काम करो, इसको सोल्व करते हैं, थोड़ा बहुत सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x कॉमन, यहाँ पे 1 प्लस 3 टाइम k, y कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 2 टाइम्स k, z बाहर निकाला, यहाँ पे 3 माइनस k, यहाँ पे -5 प्लस k, दैट इज द प्लेन आई एम गेटिंग हियर। बेसिकली जो मेरे पास यहाँ पे प्लेन मेरे को चाहिए, अब वो प्लेन जो मेरे को ये वाला प्लेन चाहिए, ये प्लेन मेरे पास यहाँ पे मैंने इवेल्युएट कर लिया। अब आपको क्या कहा गया, ये जो प्लेन है ना, दैट इज कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड z एक्सिस। अब आप ये देखो कि ये प्लेन ने क्या इंटरसेप्ट बनाए हैं विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस एंड z एक्सिस। हमने पहले यहाँ पे ये चेक करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो अगर मैं यहाँ पे इंटरसेप्ट की बात करता हूँ, सिंपल जो लॉजिकल कंसेप्ट है वो आपका यहाँ पे क्या कहता है, आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज है, मैं इसको राइट हैंड पे ले गया। इफ आई वांट टू नो अबाउट इंटरसेप्ट, आई नीड टू हैव प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, आई नीड टू हैव प्लेन इन दिस फॉर्मेट। तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट क्या है, a, y इंटरसेप्ट क्या है, b, z इंटरसेप्ट यहाँ पे कैसी है, सिंपल। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फिलहाल k-5 से डिवाइड कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बी इन दैट फॉर्मेट ओनली, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने k-5 से यहाँ पे डिवाइड करना है, ये मैंने k-5 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी k-5 से डिवाइड कर दो बच्चे, देन सेम थिंग हियर, now that is equal to 1, और what I can say x अपॉन यहाँ पे क्या आ गया k-5 अपॉन 1 प्लस 3 टाइम k, दिस इज गोइंग टू बी इन प्रॉपर फॉर्मेट, देन इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे प्लस y अपॉन यहाँ पे क्या आएगा k-5 अपॉन 2 माइनस 2 टाइम्स k, एंड देन फाइनली आपके पास यहाँ पे क्या आएगा प्लस z अपॉन k-5 upon 3 minus k. So now this plane has been in proper format. अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू z इंटरसेप्ट, ये दिया गया x इंटरसेप्ट इक्वल टू z इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल दी गई है, क्योंकि डेट इज योर x इंटरसेप्ट, डेट इज योर z इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा k-5 अपॉन 1 प्लस 3 टाइम k-5 अपॉन 2 माइनस 2 टाइम k। अब जनरली बच्चे क्या करेंगे, एकदम से यहाँ पे k-5 को k-5 से खत्म कर देंगे, उड़ा देंगे, वहाँ पे वैल्यू निकाल के आएंगे खुशी खुशी, लेकिन इसको कैंसिल नहीं करना आपने, ठीक है। आप यहाँ पे कैंसिल जो है इसको फिलहाल के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं, आप देखो, आप इसको थोड़ा सा और थ्योरेटिकली वहां पे शो करिए। कैसे शो करेंगे, देखो यहाँ पे, या तो आप इसको कैंसिल कर दो, कैंसिल करने के लिए आपको फिर वहां पे रीजनिंग लिखनी पड़ेगी। आप यहाँ पे लिखेगा कि जो k है, k इज नॉट इक्वल टू 5 हियर। व्हाई k इज नॉट इक्वल टू 5, व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि अगर k यहाँ पे 5 होता तो ये एक्सप्रेशन आपका अनडिफाइन हो जाना था। अगर आपने स्कोर बचाना है, देखो अगर आप ये मेंशन नहीं करेंगे तो आपका हाफ नंबर वहां पे आ सकता है। अब क्योंकि k 5 के इक्वल नहीं है, k इज नॉट इक्वल टू 5, इट मीन आई नाउ कैन कैंसिल बोथ ऑफ देम। मैं इन दोनों को यहाँ पे कैंसिल कर सकता हूँ। तो अगर मैंने इन दोनों को यहाँ पे कैंसिल किया, नाउ व्हाट आई एम गेटिंग 2 माइनस 2 टाइम k इक्वल टू 1 प्लस 3 टाइम k। तो यहाँ पे 1 इक्वल टू क्या आएगा 5 टाइम k, तो डेट विल लीड टू k वैल्यू इक्वल टू 1. k वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, k वैल्यू नाउ विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 1.5 हियर। ये k वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 1.5 आएगी। एंड नाउ व्हाटएवर वैल्यू ऑफ k यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम हियर इज टू बी फिल्ड हियर। तो ये आपको पहले से पता है, यहाँ से आपको बच्चे वैल्यू मिल जाएगी। ये मेरे पास यहाँ पे जो है अगला इसमें कैटेगरी जो है अनडाउटेडली बनता है, अगर मैं बात करके चलूँ। फाइन बच्चे, देन आगे आपके पास यहाँ पे जो कहा गया है, ओके सपोज द फाइनल वन जो इस कैटेगरी में आपको यहाँ पे आ सकता है, और मेरे को लगता है कि वो भी बहुत ही आसान सा काम है। यू कैन डू दैट। आई एम सिंपली प्रोवाइडिंग यू अ वर्किंग हिंट। समझेगा, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, देयर इज अ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ओके, समझ लो पहले पूरे प्रॉब्लम को। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। आई थिंक कईयों के माइंड में वैसे क्लिक कर जाएगा जैसे मैं यहाँ पे प्रॉब्लम
फिनिश करूंगा। देयर इज अ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। वो दो प्लेन आपको दे रखे हैं। जो पहला प्लेन आपको यहाँ पे दिया गया है, दैट प्लेन इज गिवन x plus 2y plus z equal to 3, and second one you are given 2x minus y minus z equal to 5. So there are two planes given to you. Then there is a plane passing through their intersection. ये हमने फाइंड आउट करना है। आपको ये दे रखा है कि ये जो प्लेन है, इट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट 213। कैन यू गेट इट? हो जाएगा, बड़ी इजीली हो जाएगा आई थिंक। पहला प्लेन प्लस के टाइम सेकंड प्लेन, एंड देन ये पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करके वहां पे के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब जो भी प्लेन आएगा, अब आपने करना क्या है, आपने क्या करना है, यू हैव टू डू वन थिंग, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। मैंने इस प्लेन के ऊपर ये कोई भी एक नॉर्मल प्लॉट कर रखा है, तो मेरे को उस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो निकालनी है। अरे सिंपल बात है, जो ये प्लेन आएगा, जो प्लेन के डायरेक्शन रेशियो होंगे वही किसके होंगे, नॉर्मल के होंगे। ठीक है ना। तो जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास प्लेन है, इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 to 1, तो वही नॉर्मल के होंगे। यहाँ पे क्या है 2 - 1 -1, वही वहां पे नॉर्मल के होंगे। सेम पैटर्न पे जब आपके पास ये प्लेन आ जाएगा, ठीक है, वंस यू गेट दिस प्लेन हियर, अगर मेरे को यहाँ पे ये प्लेन पता लग गया, वहां से इसके डायरेक्शन रेशियो आएंगे, एंड सेम विल बी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। आई होप दिस थिंग कैन बी डन वेरी स्मूथली। ओके, इसमें कोई भी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। तो डेट इज ऑल यू नीड टू डू हियर। ओके, आज के मॉड्यूल में हम यहाँ पे यही काम करके चल रहे हैं। ये कैटेगरी आई होप नाउ कैन बी डन बाय यू। इसमें आप में से किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट वन है। तो अब हमारे पास यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 कैटेगरीज होगी हमारे पास। यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 एंड ये हो गया आपका यहाँ पे 10। हाँ बच्चे, ये आई थिंक ये दोनों सेम, ये 9 ही हुए हमारे पास यहाँ पे। हाँ यस, इट वाज वन एंड द सेम। तो 9 कैटेगरीज वी आर डन। ओके, इन द अपकमिंग मॉड्यूल वी विल ट्राई टू वाइंड अप 2 to 3 मोर टाइप्स। ओके, तो आपका जो प्लेन है, प्लेन बड़ी तेजी से कंप्लीशन की तरफ चल रहा है, तो आप इन कैटेगरी वाइज इन सभी कंसेप्ट्स को माइंड में रखने की एफर्ट करिए, कोशिश करें। सम यहीं से बनते हैं आपके, जितने भी बनते हैं। ठीक बच्चे, थैंक यू।